नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा बांसवाड़ा न्यूज और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। यदि जानलेवा कैंसर रोग की पहचान समय पूर्व हो जाए तो कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर त्रिपुरा फाउंडेशन संस्था बांसवाड़ा की ओर से 25, 26 एवं 27 मार्च को 3 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कैंसर की जांच के लिए बाजार में करीब 10,000 रुपए तक खर्च आता है, जबकि इस कैंप में यह जांचें एकदम निःशुल्क की जा रही हैं। यदि जांच के दौरान किसी में कैंसर होने की आशंका होने पर उसका इलाज जल्द शुरू होगा, जिससे उसका जीवन बचाया जा सकता है। कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग वैन का संचालन किया जाता है, जिसका आयोजन श्रीमती शकुंतला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस मोबाइल बस में अत्याधुनिक मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, डेंटल चेयर, पीएस और सीए 125 पैप सीमेक मशीनें लगी हुई हैं। कैंप में प्रतिदिन 200 से 250 लोगों की जांचें की जाएंगी। संस्थान के विनोद अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, गोपीराम अग्रवाल, विश्वंभर अग्रवाल, संदीप सुरेका ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व भी इस तरह का शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 लोगों में कैंसर होने की आशंका जताई गई थी, जिस पर उनका समय रहते उपचार शुरू हो गया। यदि आप भी इस निःशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाना चाहते हैं तो त्रिपुरा फाउंडेशन संस्थान के बी मॉल पर संपर्क करें और पंजीकरण करा सकते हैं। सर, इसमें जो विशेषताएं हैं, जो कैंसर का हम प्राथमिक लक्षणों की जांच करने जा रहे हैं उसमें, और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज की डेट में जो कैंसर एक महामारी के रूप में फैल रहा है, उसके बारे में हम उसके प्राथमिक लक्षणों की जांच कर रहे हैं। तो वो इसमें विशेषता क्या बस है, क्या है, उसमें क्या आएगा? उसमें एक मारवाड़ी और मंच ऑल इंडिया बेसिस पे एक कैंसर वैन का निर्माण किया गया है, और उसके अंदर में मेमोग्राफी मशीन लगी हुई है, एक्सरे मशीन लगी हुई है, ब्लड टेस्ट के 5 से 7 इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इनबिल्ट सारे उसी के अंदर में लगे हुए हैं। और वो कैंसर के अगर प्राथमिक लक्षण, जैसे आज की डेट में जो मुख्यतः कैंसर हो रहे हैं इंडिया के अंदर में, उन कैंसरों के प्राथमिक लक्षणों को पहचान लेता है। तो विशेषता मेमोग्राफी मशीन का, मेमोग्राफी मशीन सर ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, जो कि लेडीज़ों में आज की डेट में देखा जा रहा है कि अगर इंडिया के अंदर एक सर्वे किया जा रहा है तो लगभग 15 से 20 लेडीज़ों के बाद में एक लेडीज़ ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेमोग्राफी की है, जो कि आज बांसवाड़ा के अंदर में लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये उसका कॉस्ट आता है, और यहाँ पे त्रिपुरा फाउंडेशन संस्थान के द्वारा में उसको निःशुल्क लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। कब कराया जाएगा? 25, 26, 27 को ये कैंसर का हमारा कैंप है त्रिपुरा फाउंडेशन संस्थान के प्रांगण में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? उसके लिए सबसे पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही उस पेशेंट की जाँच होगी। तो क्या कोई लिमिट है या कोई उसका लिमिट सर 150 से 200 लोगों की एक दिन में जांच हो सकती है। तो लोगों से आग्रह है कि कैंसर के जो प्राथमिक लक्षण हैं उनके लिए आप फर्स्ट आए और फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो एक बार पूर्व में हुआ था उसका कोई रिजल्ट क्या? देखिए सर, जो पूर्व में हुआ था उसका इसमें ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि हम प्राथमिक लक्षणों की जांच कर रहे हैं, और ऑलरेडी अगर जिसको कैंसर हो चुका है उसको पता है कि मेरे को ये कैंसर है, तो उसका तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो ये लोगों को एक जागरूकता फैलाने के पर्पज़ से लोगों के बीच में इस वैन को लाया जा रहा है कि आप मतलब जो कैंसर, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो कि 3rd और 4th स्टेज में आके बाहर निकलती है, तो हम चाहते हैं कि 1st और 2nd स्टेज में लोगों के अगर किसी की बॉडी में कार्सिनोमा के सेल्स डेवलप हो रहे हैं तो 1st स्टेज में बाहर आए। तो कैंसर सभी तरह के कैंसर की जांच हो जाएगी? नहीं, सभी प्रकार के कैंसर की जांच नहीं होती, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है। परंतु हम इंडिया के अंदर में जो इस टाइम मोस्ट पॉपुलरली कैंसर फैल रहे हैं उनका जांच कर रहे हैं। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर इस समय इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो सर्विक्स कैंसर है लेडीज़ों में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवरी कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर में, लीवर कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, माउथ कैंसर एक बहुत बड़ा फैक्ट है इंडिया के अंदर में जो बहुत ज़्यादा रूप में आ रहा है। तो हम इन कैंसरों की जाँचें कर रहे हैं।
श्री झूलेलाल सेवा समिति की एक बैठक सिंधु सागर सिंधी धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें 23 मार्च 2022 बुधवार को अमर शहीद हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ करते हुए हेमू कालानी तिराहे पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही 2 अप्रैल 2022 को चेटी चंड पूर्व धूमधाम से मनाने हेतु चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत दिनांक 30 मार्च 2022 को अहमदाबाद के साई संजय कुमार मसंद द्वारा सिंधु सागर सिंधी धर्मशाला में रात्रि 9 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित होगा। 31 मार्च 2022 को हरिदेव जोशी रंगमंच पर सिंधी बच्चों का रंगारंगम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया तथा 1 अप्रैल 2022 को सिंधी महिला सेवा समिति द्वारा शहर के हारमोनी गार्डन में सिंधी फूड फेस्टिवल का आयोजन रखा जाएगा तथा 2 अप्रैल 2022 को भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए प्रातः 10 बजे सिंधी धर्मशाला से झूलेलाल भगवान की भव्य वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। दोपहर में सिंधी धर्मशाला में पूरे समाज के लिए सामूहिक भोजन लंगर प्रसाद का आयोजन पूज्य श्री सिंधी पंचायत द्वारा रखा जाएगा तथा साय 6 बजे सिंधी कॉलोनी से झूलेलाल भगवान की भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कागदी पिकअप पर आरती पल्लव व ज्योत प्रवाहन के साथ संपन्न होगी। उक्त बैठक में श्री झूलेलाल सेवा समिति के द्विवार्षिक चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु प्रदीप संतवाणी को दोबारा समिति का अध्यक्ष चुना गया, जिनका शपथ ग्रहण समारोह 1 अप्रैल को हारमोनी गार्डन में आयोजित किया जाएगा। उक्त समारोह में सिंधी समाज की प्रतिमाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में अपनी सेवाएं देने वालों को भी समिति द्वारा सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संरक्षण घनश्याम आरतानी, सुनील वाधवानी, गोपाल लालवानी, दिलीप वाधवानी, सचिव विनोद खत्री, कोषाध्यक्ष गौरव सोतानी, रतन आसवानी, सुनील कालरा, जितेंद्र हिरानी, विजय छाबड़ा, अनिल तलरेजा, अजय रूपचंदानी, हरीश हरियानी सहित कई युवा साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उक्त बैठक का संचालन संयोजक हरीश लखानी द्वारा किया गया। भारतीय टीम ने काजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में टीम ने थाईलैंड को 41 से 18 से पराजित किया व 6 अंकों से शीर्ष पर रही। वहीं 16वीं एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला जूनियर हैंडबॉल टीम को स्वर्ण पदक जीतने व वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होने पर भारतीय टीम मैनेजर ललित कलाल को भारतीय आगमन पर सभी खिलाड़ी भाइयों द्वारा बधाई और होली की शुभकामनाएं दी गई। उल्लेखनीय है कि गत 7 से 14 मार्च तक काजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न हुई 16वीं कनिष्ठ एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के इतिहास रचते हुए सभी टीमों को पछाड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया व देश का नाम रोशन किया। अलमाटी से स्वर्ण पदक जीतकर भारत लौटी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय हैंडबॉल संघ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भारतीय हैंडबॉल टीम के मैनेजर ललित कलाल ने बताया कि भारत की ओर से भावना ने सर्वाधिक 9 गोल किए, जबकि जसी व कप्तान प्रियंका ठाकुर ने 5-5 गोल, प्रियंका व मोनिका ने 4-4 गोल तथा संजना कुमारी ने 2 गोल किए। यह प्रतियोगिता जीतने के साथ ही प्रतियोगिता टीम इस साल होने वाली जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर ली गई है। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव में ग्रामीणों ने दहकते हुए अंगारों पर चलने की परंपरा का निर्वहन हर साल की तरह इस वर्ष भी किया। इस दौरान ढोल कुंडी की थाप पर और होली माता की जयकारों के बीच ग्रामीण अंगारों में होकर गुजरे। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में होली पर अलग अलग परंपराओं का निर्वहन सालों से लोग करते आ रहे हैं। उन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है दहकते अंगारों पर चहलकदमी करने की। इसे सुनकर और देखकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन वाकई में डूंगरपुर जिले की कोकापुर गांव में होली के अवसर पर जलती होलिका पर चलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो अपने आप में अनोखी परंपरा है। होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह सैकड़ों लोग होलिका स्थल पर एकत्रित होते हैं और जलती होली के अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। सैकड़ों लोग जुटे ढोल की थाप पर गैर खेलते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी देते हैं और गांव के हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना होती है। इसके बाद होली के चलते अंगारों पर चलने की परंपरा का निर्वहन किया गया। गाँव में बुजुर्ग हो या युवा, सभी ने दहकते अंगारों में चहलकदमी करते
करते हुए सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया। मान्यता है कि इसके चलते गांव में खुशहाली आती है। ग्रामीणों ने बताया कि होलिका दहन के बाद धधकते अंगारों पर चहलकदमी करने से गांव पर कोई बड़ी विपदा नहीं आती और ग्रामीणों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के कई गांव के लोग कोकापुर पहुंचे। सालों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते आ रहे और अभी तक अनहोनी नहीं हुई है। होली के अवसर पर डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा गांव में हर साल रघुनाथ जी मंदिर के सामने मैदान में ग्रामीणों द्वारा पत्थर मार होली खेली जाती है। इसमें एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं। शुक्रवार को हुई इस अनूठी कार्यक्रम में पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के 48 लोग घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। होली के दूसरे दिन शुक्रवार को डूंगरपुर के भीलुड़ा गांव में पत्थर मार होली खेली गई। शाम होते ही भीलुड़ा समेत आसपास के गांव के लोग ढोल कुंडी की थाप पर गैर नृत्य करते हुए रघुनाथ जी मंदिर के पास एकत्रित हो गए। मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद गांव के लोग 2 गुटों में बट गए और ढोल कुंडी की थाप पर नाचते हुए पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ओरिया की चत्कार लगाते हुए दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर पत्थर मारे और कोई अपने हाथ में गोफन लिए हुए तो किसी ने गिलोल से दूर दूर तक पत्थर फेंके। वहीं पत्थरों की मार से बचने के लिए सिर पर रुमाल डालकर बचने का प्रयास करते रहे। 1.5 घंटे तक चली पत्थर मार होली में दोनों पक्षों के 48 लोग घायल हो गए। जी हां, पत्थर सर पर और मुंह पर लगे जिससे खून बहने लगा। घायलों को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया। वहीं 3 गंभीर घायलों को सागवाड़ा अस्पताल के लिए रेफर किया गया। देर शाम को पत्थर मार होली खत्म हुई। फिर मंदिर में दर्शन कर घर को लौट गए। मान्यता है पत्थर मार होली जमीन पर गिरता है उससे गांव में कोई विपत्ति नहीं आती और गांव में खुशहाली बनी रहती है। यह परंपरा कई सालों से इस गांव में चली आ रही है। कई बार इसको रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों की मान्यता के चलते यह संभव नहीं हो सका। होली के उपलक्ष्य में पुलिस रिजर्व लाइन में पुलिस के जवानों ने शनिवार को हर्षोल्लास के साथ होली के रंगों से होली खेली। होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के जवानों एवं उनके परिवारजन, पुलिस अधीक्षक सहित सभी आला अधिकारी रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में एकत्र हुए एवं सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी पुलिस जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाया और घंटों तक होली खेली। इस अवसर पर गीत संगीत की धुन पर जवानों ने गैर नृत्य एवं संगीत का भी आनंद लिया। इसी तरह भारत माता मंदिर में गैर नृत्य का आयोजन शनिवार को किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक व युवतियों ने डीजे की धुन पर घंटों तक थिरकते हुए नजर आए। हाथों में डंडे लिए युवक युवतियों डीजे की धुन पर गैर नृत्य किया। उल्लेखनीय है कि हर साल यहां पर गैर नृत्य का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा बांसवाड़ा न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।